नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल रोड 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर नोएडा से। नोएडा में सेक्टर 3 डीएलसी ऑफिस के बाहर बीएल कर्मचारियों का आक्रोश। बता दें जन सुनवाई अव्यवस्थित रहती है और कहा कंपनियों के वर्कर सालों तक चक्कर काटते रहते हैं। देखिए आगे की रिपोर्ट मनोज शर्मा के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनोज शर्मा, आप देख रहे हैं नेशनल 24। मैं इस समय डीएलसी के ऑफिस में इस समय मौजूद हूं। देख सकते हैं कार्यालय उप श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश जो श्रम विभाग का कार्यालय है, सेक्टर 3 जो इलाका है, यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ। लगातार ये देखा जाता है कि इस जगह पे जो जानकारी निकल के आती है कि लगातार इस तरीके के मजदूर जो हैं वो यहाँ पर डेली अपनी मांगों को लेके आते हैं, लेकिन अधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं मिलते, उनकी सुनाई नहीं हो पाती है। ये जो बोर्ड लगे हुए हैं इस पर टोल फ्री नंबर भी हैं, अधिकारियों के नाम भी हैं, लेकिन इसमें कोई भी अधिकारी कार्रवाई इन अधिकारियों पर करने को तैयार नहीं है, क्योंकि अधिकारियों की जो लापरवाही है वो साफ इस समय नजर आती है कि जो यहाँ की डीएलसी हैं, जो इस समय क्या नाम इसका वंदना गुप्ता जो यहाँ पे मौजूद होती हैं, उनका साफ कहना ये होता है कि यहाँ पे वो मौजूद ही नहीं होती हैं, क्योंकि लगातार जो यहाँ वर्कर पहुंचते हैं, मजदूर पहुंचते हैं, उनका सिर्फ एक ही मांग होती है हमारी कि जो हमारी मांगे होती हैं वो जल्दी जल्दी पूरी करी जाए। लेकिन यहाँ पे अधिकारी जो हैं बिल्कुल उनकी कान में बिल्कुल भी जू नहीं रेंगती है, क्योंकि कोई भी अधिकारी उच्च लेवल का, यहाँ पे डीएम का भी नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे पीके सिंह का भी नाम लिखा हुआ है, सारे उच्च अधिकारी जितने भी हैं सबके नाम लिखे हुए, लेकिन इनका जो कहना है, अभी आपने देखा इस बात को लेकर कि उनके जो लेटर हैं हर जगह, कानपुर से लेकर लखनऊ तक, दिल्ली से लेकर हर जगह उनके लेटर पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो किसी मांग को लेकर इनकी मानने को तैयार नहीं। और वर्कर यहाँ पर एक नहीं, हर कंपनियों के, और नोएडा की अगर हम वर्कर की बात करें तो हर कंपनी के वर्कर इसी तरह से यहाँ पे डेली धक्के खाते हैं और कोई भी अधिकारी यहाँ पर इनकी सुनने को तैयार नहीं होता है। हम कुछ बात करते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे साथ में बीच में सीटू यूनियन के अधिकारी हैं, हम उनसे जरा बात करते हैं कि समस्या इनकी जो है वो निकल के कैसे आती है और उस पर मांग क्यों नहीं हो पा रही है। क्या अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है या फिर किसी कंपनी और कारखाने की इन अधिकारियों से मिली भगत चलती है? ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा होता है कि ये जो अधिकारी यहाँ बैठते हैं उनकी सिर्फ जो मांग होती है वो इन वर्करों का जो काम है, जिस तरीके से इनकी मांगे होती है उनको पूरा करना होता है, लेकिन अधिकारी की और वर्कर की और कंपनी की ये सुनवाई तो करते हैं, लेकिन अधिकारियों की जो साठगांठ चलती है वो कारखानों से और कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे इनकी साठगांठ चलती है। और वहां पे लेके आज जो वर्कर रोड पे आते हैं वही एक सबसे बड़ी लापरवाही, सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो साठगांठ इन अधिकारियों की और कंपनी के अधिकारियों की चलती है वो सबसे बड़ा सवाल आपके सामने दिखाता हूं मैं। बात करते हैं हम सीटू की यूनियन से। चलिए, ये बात जो है कि अधिकारी सुनते नहीं है, कारखाने चलते हैं, लेकिन वर्कर जो है वो रोड पे आते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या इनकी साठगांठ जो वर्करों के साथ चल रही है, कंपनी परेशान होती है, वर्कर परेशान होते हैं, लेकिन अधिकारी क्यों नहीं सुनते? अधिकारी सरकार की मंशा के आधार पर काम करते हैं। वर्तमान में जो सरकार है ये मजदूरों की सुनने को तैयार नहीं है। पूरे जनपद के अंदर मजदूरों के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। मजदूरों को नौकरी से निकाला जा रहा है, समय से मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है, श्रम कानूनों के तहत मिलने वाली सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिल रही है। मजदूर अपनी शिकायतों को लेकर के श्रम विभाग में आता है, यहाँ के अधिकारियों के पास आवेदन लगाता है, लेकिन श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा कोई भी कार्रवाई मजदूरों के पक्ष में नहीं की जा रही है। मजदूरों को नौकरी से निकाल दिया गया तो उसको दोबारा काम पे वापस नहीं रखवाया जाता है, वेतन नहीं दिया तो वेतन नहीं दिलवाया जा रहा है। छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी कई साल तक यहाँ विवाद चलते हैं। अभी भी यहाँ कई इंडस्ट्रियों के मजदूर खड़े हैं जिनका 3-3 साल से 4-4 साल से विवाद चल रहा है, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। कई इंडस्ट्री के बीएल कंपनी के कर्मचारी खड़े हैं, उनकी समस्याओं का महीनों से विवाद चल रहा है। बीएल कंपनी कर्मचारियों से बात कर लेता हूँ एक बार को। क्या समस्या रही है आप लोगों की? समस्या वही है जी, पहले से स्टाफ कोई चेंज नहीं हुआ, स्टाफ कोई चेंज नहीं हुआ जी। ये गए थे तो इनके सामने इन्होंने बोला था ठीक है, सबके साइन कराए थे मैनेजमेंट के, स्टाफ को दूसरी यूनिट में। इस पे एक खबर और भी चली हुई है पहले से लेके कि आपके टीकाराम जो नए जीएम आए हुए हैं उन्होंने इस बात को पूरा बयान किया था कि हमने पूरी मांगों को मान ली गई है और उन पे कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई क्या जी, हमारे बीच में तो यही थे, इन्होंने सारा अपने ऊपर कर रहा था कि ठीक है हम तुम्हारा संशोधन कराएंगे, लेकिन कुछ नहीं कराया। अब यहाँ पे आप लोग पहुंच रहे हैं, उसकी समस्या क्या है? इनकी समस्या भी यही है कि ये कोई किसी बात को फॉलो ही नहीं करा रहे हैं। जो ये फॉलो करके आए थे वो बात हमारी हुई नहीं पूरी। स्टाफ भी पूरा आ रहा है और रात में सैलरी 14,000 देते हैं और हमें वही दे रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे। हमारे कोई भी मांग पूरी नहीं हुई है, हमें स्टाफ भी नहीं चाहिए। वो जो मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं? मांगे हमारी ओवर टाइम की थी, उसमें कभी 1 घंटा लगाते हैं, कभी लगा दिया, कभी नहीं लगाते हैं, ये हाल हो रहा है। और रात में शिफ्ट चला रहे हैं, कभी पहले चली नहीं और अब चल रही है, और 14,000 दे रहे हैं और स्टाफ भी वही आ रहा है रात में। जब हमने स्टाफ लिख के दे दिया तो वो क्यों आ रहा है? सबसे बड़ी मांग आपकी स्टाफ को चेंज करने की और सैलरी को लेकर पूरी मांग है। हाँ जी। ये कब से यहाँ पे चक्कर काट रहे हैं आप लोग? हमें तो हो गए 2-3 महीने, 2 महीने हो गए। सर सिंह जी, ये लगातार निकल के मुद्दे आ रहे हैं कि यहाँ पे अधिकारी बैठते नहीं, अधिकारियों की लापरवाही पूरी दिखाई दे रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप लोग? नहीं, अब सरकार इस तरह की ये बताया हमारे कामरेड ने कि जो ना वो सरकार की मंशा पे काम करते हैं। सरकार ने एक टारगेट दे दिया है कि तुम्हें ऐसे काम करना है, तो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं।
तो अब क्या है कि वहाँ पे उनका एक टारगेट बना देते हैं कि भाई तुम्हें जो है वहाँ पे कुर्सी पे बैठना जरूर है, मजदूरों की समस्या नहीं सुननी तुम्हें, तुम्हारी नियुक्ति जो की जा रही है वो सिर्फ कारखानों से अवैध उगाही करके और हमारी जेब भरते रहो ताकि चुनाव में काम आवे। तुम मजदूर रोड पे भटक रहा तो भटकता रहे, वही हाल है ये यहाँ पे। सरकार चाहे तो एक दिन में यहाँ पे ALC अभी यहाँ पे 2 है, इनकी 4 संख्या बना सकती है, जल्दी हफ्ते भर की तारीख लग सकती है, मगर 3-3 महीने की तारीख, CP केस में 3-3 महीने की तारीख, पेमेंट के केस में 4-4 महीने की तारीख। तो ऐसी हालत में 5-5, 6-6 महीने, 5-5, 6-6 साल मुकदमा चलता है पेमेंट का, 1 महीने की सैलरी का मुकदमा 6 साल चल जाना। अब इससे तो अच्छा मजदूर छोड़ दे, वही अच्छा है। जबकि श्रम विभाग ये बनाया गया था कि भाई वेतन जो है वो तुरंत ही जैसे ही केस दाखिल हो तुरंत ही संबंध जारी हो और ऑन मेरिट 3 महीने के अंदर अंदर डिस्पोजल होकर के उसे वेतन मिल जाना चाहिए। यहाँ पे 4 साल तक भी वेतन नहीं मिलता है। ये साफ आक्रोश आपने देखा इस तरीके से लेके, जो इनका आक्रोश है, जो इनकी मांगे हैं, जो इनका कहना है, वो सिर्फ ये कहना है कि अधिकारी किसी भी लेवल पर काम करने को तैयार नहीं है। इसमें साफ ये दिखाई देता है कि या तो अधिकारियों की और लेबर के अधिकारी जो हैं, जिनकी कंपनी मालिक हम कहते हैं उस चीज को लेके कि हमारे कंपनी के मालिक हैं, तो अधिकारियों की या तो उनसे मिली भगत है या फिर अधिकारियों की लापरवाही है। श्यामलाल के साथ मनोज शर्मा, नेशनल